ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को करूँ आदेश, अलग पुरुष निरंजन को करूँ आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो। भारत के सनातन धर्म के जितने भी साधक और साध्वी हैं, मैं आपको दत्त गुरु महाराज जी उनका अनुष्ठान विधि विधान बताने वाला हूँ, जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है। और किस तरीके से दत्त गुरु महाराज जी की अनुष्ठान और पारायण करने के बाद हमें अलौकिक सिद्धियां, अलौकिक प्राप्ति, हर प्रकार की दिव्य भाषा किस तरह से प्राप्त होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तक कितने सारे सनातन गुरु हो या जितने भी घरेलू महिलाएं हो या पुरुष हो, जितने की भी साधु हो या साध्वी हो, उन्होंने आज तक 20-20, 25-25, 30-30 साल तक उन्होंने पारायण किया है और पारायण कर रहे हैं। फिर भी उन्हें आज तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्यों? उनके भक्ति में कुछ कमी है? नहीं, कमी है तो पूरा ज्ञान का। क्योंकि जिस तरह से ज्ञान और रहस्यमय किताबें हमारे सामने पेश किए हुए हैं, तो वो अलग अलग है। इस वजह से सत्य रहस्य, सत्य बात और सत्य जानकारी कोई देता नहीं। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि दत्त गुरु महाराज जी का किस तरीके से पारायण करना चाहिए और किस तरीके से उनको प्राप्त करें और उनकी सिद्धि और उनकी शक्ति कैसे प्राप्त करें। पहले आपको 5 कलश जो रहता है, चाहे वो लोटा हो या कुछ भी हो, 5 कलश आपको बनाना है। उस कलश की किस तरीके से स्थापना करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। नारियल को लाल धागा से 5 बार लपेटना है। वैसे ही कलश को, जो लोटा है उसको 5 धागा उसके गले में लपेटना है और दोनों ही धागों में आपको गांठ नहीं मारनी है, खाली लपेटना है। और आपको एक सुपारी, हल्दी का जो टुकड़ा रहता है वो लेना है और 1 रुपया दूर्वा उस लोटे में डालना है। उसमें गंगा जल डालना है, थोड़ा अत्तर डालना है सुगंधित, और उसमें आपको उस पानी में हल्दी कुमकुम डालना है। और हल्दी कुमकुम डालने के बाद आपको ध्यान रहे हर लोटे में ऐसे ही करना है। और जो लोटा है कलश के नाम से आप स्थापित करने वाले हैं, उस लोटे को आपको अंगूठे के उंगली से ऐसे टीका लगाना है 5। याद रखें, आपका आसन जो है वो आसन आपका कुश का आसन रहेगा तो भी चलेगा, घोंगडी का आसन रहे तो भी चलेगा, भगवा आसन रहा तो भी चलेगा आपको, या पीला वाला आसन रहा तो भी चलेगा। हर कलश को मैंने जैसे बताया है उस तरीके से उसको भरे। फिर उसमें आपको जो नागवेली का पत्ता जो रहता है उसका उपयोग करें, या आम के जो पत्ते हैं उन पत्तों को आप उसमें 5 पत्तों को उस कलश में लगा सकते हो। उस कलश में 5 पत्तों को लगाने के बाद उसके ऊपर नारियल रखना। और इस तरीके से आपको जिस आसन पर आप बैठ रहे हो उस आसन के चारों कोनों पर आपको रखना है, चारों कोनों में। और आपको उस कलश के अंदर आपको बैठना है। और दत्त गुरु जो है, दत्त गुरु महाराज जी जो है, उनका जो पारायण है किस तरीके से शुरू करना चाहिए। पारायण के शुरुआत में पहले आपको जो 5वां कलश रहता है वो आपको आगे रखना है। आगे रखने के बाद
पारायण करने के लिए जो गुरु चरित्र जो पारायण है आप करने वाले हो उसको आपको सामने रखना है, और पांचवा कलश को आगे रखने के बाद वहां पर उसके नीचे धान नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, वैसे ही उसको स्थापित करना है। वहां पर जहां पर कलश रखा है उसे वैसे स्थापित करें, उसके नीचे कुछ नहीं रखना है आपको। वहां आपको क्या करना है, उस कलश के आगे पांच पांच पान के पत्ते लेने हैं। हमारे यहाँ तो उसे नागिन के पत्ता कहते हैं, आपके वहां क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो फिर वो पत्ता लेना है, उसमें 5 पत्ते रखने हैं। एक में गणेश रखना है, दूसरों में रिद्धि और सिद्धि को विराजमान करना है, उसके आगे शुभ और लाभ को विराजमान करना है। और विराजमान करने के बाद वहां पर उनकी स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे गणेश की पूजा पहले कर लेना है। उनको गणेश रिद्धि सिद्धि को वहां 5 फल रखना है। जो आपके 5 कलश है, 5 कलश को एक एक फल अर्पित करना है आपको। और जो आपके कुल देवी देवता है, जो आपके माता पिता है, पहले उनसे आदेश ले। फिर आपके जो कुल देवी देवता है उनका आदेश ले ले। उनका आदेश लेने के बाद और आपको क्या करना है, गांव की सीमा है, वहां गांव की सीमा में या गांव के चौराहे पर जो भी माता की मंदिर है, सीमा की माता, वहां जाकर 3 अगरबत्ती आपको लगाना है। और सीमा की माता को कहना है, जो क्षेत्रपाल की सीमा की जो माता है उन्हें कहना है कि मैं आज से दत्त गुरु जी का गुरु चरित्र पारायण कर रहा हूँ, इसमें आपकी मुझे सहायता की जरूरत है, कृपा करके आप मुझे सहायता करें। फिर उसके बाद गांव के जो द्वारपाल रहते हैं, सीमा के द्वारपाल, उनका आदेश ले ले। उनको भी 3 अगरबत्ती लगाना है। सीमा की जो माता है वहां आपको जाना है। वहां आपको जाने के बाद एक नारियल, एक नींबू, उसमें हल्दी कुमकुम देना है सीमा की माताओं को, और वहां पे 3 अगरबत्ती आपको लगाना है। और सीमा की माता से आदेश लेना है, जो भी मेरे क्षेत्र की सीमा की माता है, मैं आपसे आदेश ले रहा हूँ, मैं दत्त गुरु जी का पारायण कल से करने वाला हूँ या आज से करने वाला हूँ। ये आपको पहले वहां बताना है। फिर वहां उनको बताने के बाद, वहां से आदेश लेने के बाद आप मुझे कृपा करके सहायता करें, ऐसे सीमाओं को माताओं के कहने के बाद वही सीमा के चौराहे पर सीमा के जो रहते हैं ग्राम देवता तरह रहते हैं, उन ग्राम देवता से, गांव के ग्राम देवता से आज्ञा लें और उनसे यही कहें कि मैं दत्त गुरु जी का पारायण कर रहा हूँ, आप मुझे सहायता करें। और वहां भी आपको एक नारियल, एक नींबू और उससे जो रहता है सिंदूर लगाना है। ग्राम देवताओं को सिंदूर देना है, जो हनुमान जी को लगाते हैं सिंदूर, वो सिंदूर वहां देना है आपको, ठीक है। फिर वहां वो करने के बाद जो हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और गांव के सीमा के जो वही जो क्षेत्रपाल है हनुमान जी, उनसे आदेश लेना है। उन्हें कहना है कि मैं दत्त गुरु जी का चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, आपको सहायता करनी है, आपकी कृपा बना रहे या आप आशीर्वाद दें, बस उनको कहना है। फिर उनको वही कहने के बाद जो गांव की देवी होती है, गांव की देवी, उस गांव के देवी को आपको, गांव में कौन सा भी कोई भी देवी हो आपके गांव में, ठीक है, 352 शक्तिपीठों में से कोई भी देवी हो या सीमाओं की कोई भी देवी हो, उस देवी का जो गांव के भीतर है, गांव की देवी का स्वागत करें। वहां जाने के बाद फिर आपको, अगर आपके गांव में गणेश का मंदिर हो तो पहले गणेश के मंदिर में जाएं, ठीक है। अगर आपके गांव में गणेश नहीं है तो फिर आपके घर में जो गणेश की स्थापना की है पहले वहीं से आदेश लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वहां विधान वो करने के बाद गांव के क्षेत्र में जितने भी देवी देवता हैं वहां फिर आपको जाना है। कहाँ जाना है आपको, सीधा शमशान घाट जाना है। वहां जाने के बाद वहां आपको क्या करना है, जो शमशान के क्षेत्रपाल है
उनको आपको एक नारियल देना है और एक नींबू देना है, और वहाँ पे भस्म हो या सिंदूर हो, वह वहाँ पे अर्पित करें। फिर उन्हें कहे कि मैं ये पारण करने वाला हूँ, कृपा करके आप मुझे सहाय करें। इस तरीके से गांव के चौराहों के जितने भी देवता हैं उनसे आदेश ले। गांव के जो ग्राम देवता है, किसी किसी के गांव में पीर बाबा भी रहते हैं, पीर बाबा से भी आशीर्वाद ले, उनसे भी आगे ले ले। ठीक है। फिर आगे लेने के बाद सीधा घर में आ जाइए। घर में आने के बाद फिर आपको क्या करना है, शुरू में आपको मीठा प्रसाद जो है, प्रसाद के रूप में आप दत्त गुरु जी को प्रसाद के रूप में जो भी आप मीठा बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं, और वो भोग आप अर्पित कर सकते हैं। दत्त गुरु महाराज जी जो है वो भिक्षुक है। भिक्षुक होने के कारण उन्हें भोग में आप जो भी देंगे वो अर्पित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको यही चाहिए, उनको यही पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ही खुद भिक्षा मांगकर खाया करते थे। इसके वजह से आपको क्या करना है कि भिक्षा के प्रकार स्वरूप में आपको जो भी आप घर में बनाए, जो भी आप खाना पकाते हो, उस एक थाली का भोग लगाए। पूरा जो एक थाली है उस एक थाली का भोग लगाना है आपको। और वही जो थाली है आपको क्या करना है, वहाँ पे जहाँ पर आप दत्त गुरु चरित्र का जो पारण करने वाले हैं वहाँ पर रखें। वहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे पानी अर्पित करें और दत्त गुरु महाराज जी का नाम स्मरण करें और उनसे कहें कि मैंने आपको भोग लगाया है, तो आप कृपा करके आए और ये भोग ग्रहण करें। उन्हें वो भोग देने के बाद फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त पर, यानी कि 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त पर आपको 3 बजे वो पारायण करना है। उस समय अगर आप में घर गृहस्थी वाले हैं तो विधान अनुष्ठान करने से पहले, इस विधान को करने से पहले, पारायण करने से पहले, जिस जगह पर आपको मैंने आगे लेने के लिए कहा है, चौराहों की देवी देवता माताओं की आज्ञा लेने के लिए कहा है, वहां पर आपको करना है कि मैं गृहस्थी हूँ, घर गृहस्थी में रहकर मुझे ज्ञान और विद्या प्राप्त करना है। फिर आपको क्या करना है, जो चौराहे के जो देवी देवताओं की आप आज्ञा लेते हो, तो वहां पे क्या करना है, जिस जिस जगह आपको आज्ञा लेने के लिए कहा है उस जगह उस देवी देवता को कहें कि मैं घर गृहस्थी वाला हूँ और मुझे घर गृहस्थी में रहकर पूजा साधना आराधना करनी है, तो आप कृपा करके आप मुझे सहाय करें और किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति हो मुझे कोई भी दिक्कत या परेशानी में ना डाले। इसके वजह से मैं आप जितने भी इन सीमा के ग्राम देवता देवी देवता है आप सबकी आज्ञा ले रहा हूँ, ऐसा वहाँ आपको हर देवताओं को कहना है और उसी प्रकार आकर आपको घर आकर आसन ग्रहण करना है और वहाँ पर आपको बैठ जाना है। घर आने के बाद तो आपको बताए क्या करना है, वो आपको करना है। आपकी कुल के देवी देवता सबकी आज्ञा लेने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त पर बैठना है और वो पारायण विधि विधान आपको शुरू करना है। आप 3.25 महीने तक कर सकते हो और ये 3.25 महीना ही करना चाहिए। वो पूजा जब हो जाएगा, पूजा होने के बाद तो आप तो खुशी हो जाओगे, तो कमेंट में मुझे बताना, क्या मेरा नंबर ले लेना या मुझसे मांग लेना कमेंट में कि नंबर चाहिए, तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर उसकी उत्तर पूजा किस तरीके से और कैसे करनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा। बस आज के लिए इतना ही आपको कहूंगा और आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। ओम नमो आदेश सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी को राधे, अलग पुरुष निरंजन को राधे, जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो।